अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर व आफियत से हैं। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ज़रा सी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं जो स्पाइसी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत ही लजीज गोला कबाब आपके तैयार होंगे। चले आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो के करीब कीमा है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस डलेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास दरदरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, ये सूखा धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसमें सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ज़्यादा मज़ा देता है, ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो। ये नमक है 1 टेबल स्पून, ये मिर्च है लाल मिर्च है पिसी हुई, ये हाफ टेबल स्पून है, और ये कचरी है ये 1 टीस्पून है। ये मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ये अजवाइन है, इससे एक तो आपके गोला कबाब का टेस्ट ज़बरदस्त होगा, दूसरा ये हज़म होने में मदद देती है। गोश्त वगैरह की जो बादी है उसको ख़त्म करने में भी काम आती है। ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है प्याज है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और ये 3 टेबल स्पून ही मेरे पास भुना हुआ बेसन है। मैं हमेशा बेसन जो है भुना हुआ इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपकी जो भी चीज़ आप बनाएंगी उससे आपके टेस्ट में सूंधापन आएगा, जिससे मज़ा दोबाला हो जाता है। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के बराबर, ये दोनों चीज़ें हैं। ये मेरे पास 5 हरी मिर्च है और 1 नींबू का रस है जो इसे हम निचोड़ेंगे। अब मैं इसको अच्छा सा चॉप कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा जो है इसको मैं अब चॉप कर रही हूँ अच्छे तरीके से कबाबों के लिए। अब इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पिसा हुआ लहसुन और अदरक 1.5 टेबल स्पून ये शामिल करूँगी। हरी मिर्च इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून और घी है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। इससे ब्लेंडिंग जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लेमन जूस। व्यूअर्स, मेरा कीमा जो है वो तैयार हो गया, मिक्स हो गए मसालों के साथ। अब मैं इसके अंदर धुआं दे रही हूँ। कोयला मैंने ढका के रख दिया है। अब मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसको कवर कर दूँगी 10 से 15 मिनट। आप चाहें तो 2-4 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर रहेगा तो इसकी खुशबू अच्छी तरह से कबाबों में शामिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देखिए ये मेरा कीमा जो है इसकी ये पोजीशन है। अब मैं इसके आपको गोला कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने राउंड करके रख लिए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह व्यूअर्स बनाते जाएंगे। कबाबों को बना के मैं फ्रिज में रख रही हूँ जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। जब तक ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अब मैं ये गोला कबाब जो है इनको फ्राई करने लगी हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट एक साइड इसकी फ्राई होगी, फिर उसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट उसके बाद फिर हम जो है इसको साइड इसकी पलटी करेंगे ताकि हीट इसमें अच्छी सी चली जाए और इनकी शेप जो है वो ख़राब ना हो। हमारे माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी की तरफ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन क्वार्टर प्याली जो है ऑयल की ली है। अब मैंने इसके अंदर ½ टी स्पून के बराबर सफ़ेद जीरा डाला है। इससे आपके ग्रेवी में खुशबू अच्छी आएगी। ये मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बस सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में हमें इसे ग्राइंड भी कर लेना है। बस मुझे प्याज जो है वो इसी उसमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिला रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा सा भून जाए। ये मैंने जो लहसुन और प्याज फ्राई किया था, अब मैं ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अदरक और फ्राई की हुई प्याज। अब मैं इसके अंदर ये एक छोटी कटोरी जो है ये दही की शामिल कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। अब मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी। अब ये टमाटर जो है भून जाए अच्छे से, तो फिर इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर बाकी के मसाले जो है वो ऐड करती हूँ। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो ये मसाला मैंने तैयार किया है लहसुन अदरक प्याज का, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये भून जाए तो फिर मैं बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। ग्रेवी के अंदर ये मसाले शामिल कर रही हूँ। ये ½ टी स्पून नमक है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर कम लगा तो मैंने जो बचाया वो मैं डाल दूँगी। ये 1 टेबल स्पून जो है ये चाट मसाला है। ये ½ टेबल स्पून जो है ये लाल मिर्च है। आप अपना नमक और मिर्च जो है आप अपने जायके के हिसाब से कर लीजिएगा ऐड इसमें। और ये मेरे पास पिसा हुआ सूखा धनिया है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि हमारा जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा फिर मैं इसके अंदर जो कबाब हमने तैयार किए हैं वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। थोड़े से कबाब मैं ग्रेवी में शामिल करूँगी, थोड़े से कबाब जो है वो मैं ग्रिल पैन जो है प्याज के साथ उसमें शामिल करके आपको दिखाऊँगी। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं और इस तरीके से भी। अब जब तक मेरा ये भून रहा है
मैं जब तक अपना प्याज का उसका ग्रिल पैन का करूँ। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह हमारे अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे गोला कबाब बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। ये देखिए अब मैं कुछ गोला कबाब जो है वो मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी और कुछ गोला कबाब जो है मैं प्याज के साथ आपको ग्रिल पैन में दिखाऊँगी। मामूली सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि इन प्याज़ों के अंदर नमक जो है वो शामिल हो जाए। अब मैं इसके अंदर कबाब रख रही हूँ। ये हमारे ग्रिल पैन वाले गोला कबाब तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला जो है मैं हाफ टेबल स्पून करूँगी, थोड़ा बचा लूँगी। चले अब मैं इसके अंदर गोला कबाब जो हमारे तैयार है वो मैं ग्रेवी में शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल लास्ट में जो है मैं करीम के साथ सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो फिर मैं करीम में फेंट के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गोला कबाब ग्रेवी के साथ तैयार है। बस मैं लास्ट में अब ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ मिक्स किया है। अब मैं ग्रेवी जो है ग्रेवी में ये क्रीम शामिल कर रही हूँ। फिर मैं चम्मच नहीं इसमें चलाऊँगी बल्कि मैं इसको धीमे हाथ से हिलाऊँगी। बस जिस तरह हम मछली को धीमे हाथ से हिलाते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं धीमे हाथ से इसको हिलाऊंगी। बस अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। धीमी आंच पे हमने क्रीम को मिक्स कर लिया है। अब ये हमारी गोला कबाब कड़ी तैयार है। अब हम सर्विंग करके दिखाते हैं आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा ये ग्रिल पैन गोला कबाब तैयार है। इसके साथ ये सर्विंग के लिए ये इमली की चटनी में प्याज डिप किया है जो गोला कबाब के साथ सर्व किया जाता है। ये रायता है और ये सैलड है। मीट करी तैयार है। व्यूअर्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।